हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हर्षित ऑनलाइन एजुकेशन। मैं हूं हर्षित एंड दिस इज नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और आज के सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं दैट हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद ईच अदर। यार, जब मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं आपस में तो क्या होता है। तो आपको मैं बता दूं, जब भी मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं आपस में तो फॉर्म होता है एक आयोनिक कंपाउंड। क्या फॉर्म होता है यार? एक आयोनिक कंपाउंड। और आज के वीडियो के अंदर हम यही सीखने वाले हैं कि ये फॉर्मेशन कैसे होता है आयनिक कंपाउंड का। जब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तो कैसे आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको नंबर ऑफ एग्जांपल की प्रैक्टिस कराने वाला हूं जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाए और आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहे। ठीक है, तो एकदम अच्छे से नोट करना। और एट द एंड ये जो आयनिक कंपाउंड बनेगा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती हैं, तो उन सब प्रॉपर्टीज को भी अपन एट द एंड डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं कि कैसे आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और देखते हैं कि मेटल और नॉन मेटल्स कैसे आपस में यार रिएक्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको सिखाता हूं। देखिए, सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के एग्जांपल से अपन समझते हैं कि कैसे ये मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करके आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो यहां पर मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं। सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन गिवन होगा उसका आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है यार? NaCl। तो यहां पे आप देख रहे होंगे दो एलिमेंट है, एक तो है सोडियम Na और दूसरा है Cl, दैट इज क्लोरीन। सोडियम जो होगा वो अपने पास क्या होता है? मेटल होता है। और क्लोरीन क्या होता है? अपने पास नॉन मेटल होता है। ठीक है, तो देखो यहां सबसे पहले अपने को क्या करना है, हमारे को Na लिखना है, दैट इज सोडियम। इसका आपको क्या करना है? एटॉमिक नंबर लिखो, फिर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे, दैट इज 2, 8 एंड 1। अब इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है यार? एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ये डोनेट करेगा और डोनेट कर देगा तो क्या बना लेगा यार? इस एक इलेक्ट्रॉन को इसने क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। क्योंकि ये मेटल है तो डोनेट करके इसने क्या बना लिया? Na प्लस बना लिया। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया? +1 आ गया। चलो बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर अगर मैं आपसे पूछूं तो होता है 17। इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा? फर्स्ट 2, देन सेकंड में 8 और देन थर्ड शेल के अंदर आएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए यार? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेगा यार? गेन करना चाहेगा कहीं ना कहीं से। ठीक है, और क्या बना लेगा? Cl के ऊपर इसके ऊपर आ जाएगा माइनस का चार्ज। अच्छा, अब आप देखिए सोडियम की अगर हम बात करें तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री था। ये अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाह रहा है और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यार इस क्लोरीन की मदद कौन कर देगा? ये सोडियम कर देगा और दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, दोनों आपस में क्या करेंगे? बॉन्ड बना लेंगे और उस बॉन्ड का जो नाम होगा वो क्या होगा? आयोनिक बॉन्ड। और जो कंपाउंड फॉर्म होगा उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे अपन? आयोनिक कंपाउंड। तो कैसे होगा देखिए, इसको आपको शो भी करना है। कैसे शो करोगे? देखो सबसे पहले लेट्स सपोज दिस इज माय सोडियम। अब आपको इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, कौन से इलेक्ट्रॉन बनाने हैं? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे इस डॉट से। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन था। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? एक ही है, तो इसको एक डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर लगाना है बीच में प्लस। ठीक है, फिर है क्लोरीन। कितने क्लोरीन है भाई? एक ही क्लोरीन है NaCl के अंदर, बना दिया क्लोरीन। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में। तो बनाओ 7 इलेक्ट्रॉन। देखो 1 2 3 4 5 6 7। यहां पे मैं क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब क्या होगा? रिएक्शन होने पे क्या होगा? इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन कौन देगा? ये सोडियम, क्योंकि इसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो सोडियम ने क्या किया? अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दिया। ठीक है, तो क्या बना देखिए कंपाउंड? Na के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन रहा नहीं है, तो इसके ऊपर तो आ गया अपने पास +1, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया यार? +1। और क्लोरीन की जब अपन बात करेंगे तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन तो अपने थे ही। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन उसको किसने दे दिया यार? इस सोडियम ने दे दिया, जो कि इसके पास आ चुका है। और इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा? -1। So this is the formation of an ionic compound. This is a formation of ionic compound, that is NaCl. Formation of NaCl या फिर ionic compound भी बोल सकते हो, formation of ionic compound और NaCl। ठीक है, दिस इज द फॉर्मेशन। इस तरीके से आपको फॉर्मेशन करना है आयोनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, यहां पर भी आप ब्रैकेट्स लगा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मेशन। और ये जो बॉन्ड बनता है ना Na और Cl के बीच में,
दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है ये? आयोनिक बॉन्ड होगा, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड। जब भी मेटल और नॉन मेटल जो आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो कौन से बॉन्ड से बनाते हैं? कौन सा बॉन्ड बनता है? आयोनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। ये जो मेथड होता है, ये मेथड कैसा होता है? आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ये भी नोट कर लेना, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है, दैट बॉन्ड इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। इसको नोट कर लेना, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है, दैट बॉन्ड इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आपको कंप्लीट फॉर्मेशन करना है आयोनिक कंपाउंड का स्टेप बाय स्टेप। तो ये तो एक बेसिक एग्जांपल था NaCl का, ठीक है। तो आप इसको एक बार अच्छे से नोट करो। अब अपन चलते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। अब आपको फॉर्मेशन करना है मैग्नीशियम क्लोराइड का बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा? आपको क्वेश्चन के अंदर बोलेगा शो द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको कंप्लीट शो करके आना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखने की कोशिश करेंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? देखिए, ये आपको 9th क्लास के अंदर सिखाया गया था कि Mg और Cl इस तरीके से लिखना है। इन दोनों की वैलेंसी को आप इसके नीचे लिखेंगे, दैट इज 2 और 1, और इन दोनों को आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा MgCl2, ठीक है। इस तरीके से आपको मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला कैसे बनाते हैं अगर वो सीखना है, तो आप इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप यहां से इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला हो गया मेरे पास? MgCl2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, जहां पर एक तो है मैग्नीशियम और 2 एटम है क्लोरीन के, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम की जब अपन बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 2। इसकी जब आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आएगा 2, 8 और 2। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है यार? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा? इन 2 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा और क्या बना लेगा? मैग्नीशियम +2 आयन बना लेगा, ठीक है। क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया? +2। फिर क्लोरीन की बात करेंगे। क्लोरीन का तो हमने अभी पीछे देखा ही था। इसका एटॉमिक नंबर 17। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 2, 8, 7। आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। 8 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और इसके ऊपर जो आयन आ जाएगा वो आ जाएगा -1, ठीक है। तो अब यहां पर आपको इसका करना है फॉर्मेशन शो करना है। कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले कितने मैग्नीशियम है यहाँ पे यार? 1 मैग्नीशियम है, और उस मैग्नीशियम के जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है वो आपको बनाना है। कितने हैं भाई मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में? कितने इलेक्ट्रॉन है भाई 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन्स को मैंने डॉट से कर दिया मैग्नीशियम के। फिर लगाएंगे बीच में प्लस। अच्छा, कितने क्लोरीन एटम है यार? 2 क्लोरीन एटम है, ठीक है। तो 1 क्लोरीन एटम मैंने ऊपर बना दिया और 1 क्लोरीन एटम मैंने नीचे बना दिया। अब क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो यहाँ पे अपन 7 क्रॉस बना देते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। सेम इसके लिए भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब देखो क्या होगा, इन दोनों क्लोरीन्स को एक एक इलेक्ट्रॉन की नीड है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और मैग्नीशियम को भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं। तो मैग्नीशियम ने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन तो इसको दे दिया और 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दिया, ठीक है। तो मैग्नीशियम का काम भी पूरा हो गया और क्लोरीन को, जो 2 क्लोरीन थे उनको 1 इलेक्ट्रॉन भी मिल गया। दोनों ने आपस में बनके बॉन्ड बना लिया, एंड दैट बॉन्ड इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। कैसे बनेगा? देखिए, Mg के ऊपर तो कितना चार्ज आ गया? +2। क्यों भाई? क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को इस बार डोनेट किया, इसलिए उसके ऊपर कितना चार्ज आ गया? +2। और क्लोरीन की जब बात करेंगे तो उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन तो खुद के ही थे, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन तो खुद के ही थे। 1 इलेक्ट्रॉन आया, किसने दिया? वो उसको मैग्नीशियम ने दिया, तो यहां बना दिया डॉट से। और क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज आता है? क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज आता है भाई? यहां लिखा है देखिए -1। तो क्लोरीन के ऊपर कितना लगा दिया यार? -1। अच्छा, कितने क्लोरीन थे? कितने क्लोरीन थे क्वेश्चन के अंदर? देखो 2। तो यहां पे आपको नीचे क्या लगाना है यार? 2 लगाना है, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आपको इस तरीके से पूरा जो है आपको एग्जाम में बना के आना है एकदम अच्छे से, ठीक है। कौन सा मेटल है, कौन से नॉन मेटल्स है, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और अपना आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अपना मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लियर हुआ आपको एकदम अच्छे से? चलो इसको भी नोट करो, अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने? सोडियम ऑक्साइड। तो अब मुझे सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करके आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले यार इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? देखिए, सोडियम की अगर अपन बात करेंगे तो उसका सिंबल होता है Na और ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। सोडियम की वैलेंसी होती है 1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो फॉर्मूला बन जाएगा Na2O। क्या फॉर्मूला बन जाएगा यार? Na2O। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड।
ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड दैट इज Na2O। तो इसके अंदर कौन कौन सा आ रहा है देखिए, एक तो सोडियम आ रहा है Na और एक इस बार आ रहा है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे वही स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट अपना Na, इसका एटॉमिक नंबर लिखा हमने 11, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आएगा 281, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास Na+। अच्छा एक बात और याद रख लेना, जिस भी एटम पे प्लस का चार्ज आता है, जिस आयन पे प्लस चार्ज आता है उसको अपन क्या बोलेंगे, कैटायन बोलेंगे, ठीक है। और जिस पे नेगेटिव चार्ज आएगा उसको क्या बोलेंगे, अनायन बोलेंगे, ठीक है। तो वो भी आप नोट कर लेना। इसके बाद देखिए अब मेरा जो नॉन मेटल है वो कौन है यार, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है यार 8। इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 2,6। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है यार, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसको 8 करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसलिए ये क्या करेगा यार, 2 इलेक्ट्रॉन इसको गेन करने पड़ेंगे, ठीक है, तभी तो ये स्टेबल होगा। तो जैसे ही इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया, -2 चार्ज आ गया, ठीक है। और जिसपे नेगेटिव चार्ज आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अनायन बोलते हैं। ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है। जिसपे नेगेटिव चार्ज आता है उसको क्या बोलेंगे, अनायन बोलेंगे। अब इसका फॉर्मेशन देखते हैं चलो। तो यहाँ पे कितने सोडियम है मेरे पास, 2 सोडियम है। तो मैंने यहाँ पे मेरे 2 सोडियम बना लिए थे, वो 2 सोडियम मैंने बना लिए। और सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, एक एक इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो दोनों के आउटर मोस्ट शेल में मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन बना लिए। कितने ऑक्सीजन है यार, एक ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे मैंने एक ऑक्सीजन बनाया। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है यार, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे मेरे को 6 इलेक्ट्रॉन बनाने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से मेरे 6 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, ठीक है। अब इन दोनों सोडियम को अपना एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है और ऑक्सीजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहां से क्या होगा, ये सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और दूसरे सोडियम ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो दोनों सोडियम का भी काम हो गया बढ़िया, और ऑक्सीजन को भी उसके 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए। तो क्या हुआ देखिए यहाँ पे किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ। Na के ऊपर कितना चार्ज आया, Na के ऊपर चार्ज आया +1। और कितने Na थे, कितने Na थे भाई, 2 Na थे, ठीक है। तो यहाँ नीचे लगाएंगे हम 2। और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन को लिखा हमने यहाँ पे, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके थे ही अपने, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने 2 सोडियम एटम से लिए। तो इस तरीके से हमारे को यहाँ पे 2 डॉट बनाने पड़ेंगे। और इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, -2। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। क्लियर हुआ आपको, थोड़ा थोड़ा समझ में आया किस तरीके से आपको आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करनी है। दिस मेथड को ही बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये बनना, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि दिस मेथड इज नोन एज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो इसके नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है जिसमें हम कार्बन एंड कंपाउंड्स में पढ़ते हैं, तो कार्बन एंड कंपाउंड्स में जो बॉन्ड्स बनते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कैसा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। वहां पर जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एटम दूसरे एटम को अपने कंप्लीटली जो होगा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड, नोट करो इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यार सबसे पहले इसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, तो आइए बनाते हैं। देखिए मैग्नीशियम की बात करेंगे, उसका सिंबल होता है Mg, और ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, उसका सिंबल होता है O, और दोनों की वैलेंसी होती है 2, ठीक है। तो यहां से आपस में आप देखेंगे तो 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गए और क्या बन जाएगा, Mg2O2, और उसके बाद ये दोनों से तरफ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बनेगा, MgO। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या फॉर्मूला बन गया भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट इज MgO। तो अपने को सेम काम करना है। अपने को पता है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है अपने पास 12, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 2, 8, 2, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना है, डोनेट करेगा तो बना लेगा कैटायन, ठीक है। और कौन सा कैटायन बनाएगा, Mg+2, है ना। फिर बात करेंगे ऑक्सीजन की, क्योंकि अगला ऑक्सीजन है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 2, 6, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। इसको 2 इलेक्ट्रॉन कम लेने होंगे, गेन करने होंगे, ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पाए। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, गेन कर लिया, ठीक है। और क्या चार्ज बना लिया इसने, O के ऊपर -2, दैट इज योर एनायन। दिस इज कैटायन, दिस इज एनायन। अब देखते हैं इसका फॉर्मेशन कैसे करना है। तो यहाँ पे हमने लिखा मैग्नीशियम, इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स बना लिए। और दूसरा जो है अपना ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी एक ही है, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे मैंने 6 इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब क्योंकि मैग्नीशियम को अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, तो मैग्नीशियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो होगा ऑक्सीजन को क्या करेगा, डोनेट कर देगा, और क्या फॉर्मेशन कर लेगा, अपना आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहां पर आप बात करेंगे तो मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज आ गया, +2, ठीक है। और ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, -2। कैसे,
क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं। तो 6 तो उसके पास अपनी थे और 2 इलेक्ट्रॉन उसने किससे लिए, मैग्नीशियम से लिए, ठीक है। और कितना चार्ज आ गया उसके ऊपर, -2। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर हो रहा है आपको, इजी है एकदम, कुछ भी नहीं करना। जो भी एलिमेंट आपको दिया है, जो भी फॉर्मूला, जो भी कंपाउंड आपको दिया है, उसका सबसे पहले फॉर्मूला बनाओ। उसके अंदर एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा, दोनों के लिए आप कैटायन और एनायन बनाओ, और फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, किसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। उस तरीके से आप दिमाग लगा के आपको ये कंपाउंड, ये चीज करके शो करके आनी है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको बना के आना है एग्जाम में। यही आपसे वो पूछना चाह रहा है कि शो करके दिखाओ कि कैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है भाई। सो दिस इज ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो चलो एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करते हैं अपन, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन दिया है एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो मुझे अब एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन आपको शो करके दिखाना है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला बनाते हैं। तो देखो कैसे करना है इसका फॉर्मूला। यहाँ पे लिखेंगे एल्यूमिनियम, यहाँ पे लिखेंगे क्लोरीन। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फॉर्मूला बन गया, AlCl3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, दैट इज AlCl3। तो इसके अंदर एल्यूमिनियम है और 3 क्लोरीन है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन कैटायन और एनायन ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले एल्यूमिनियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 13। कॉन्फिगरेशन करेंगे तो आएगा 2, 8, 3। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए और क्या बना लिया इसने, Al+3 कैटायन बना लिया, Al+3। क्लियर, इजी एकदम, राइट। उसके बाद है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसी कॉन्फिगरेशन करेंगे तो होगा 2, 8 और 7। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 7। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो इसने बना लिया अपना Cl-1, ठीक है। अब कैसे फॉर्मेशन करेंगे, देखो कितने एल्यूमिनियम है भाई, एक ही एल्यूमिनियम है और आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मैंने 3 इलेक्ट्रॉन बना लिए, क्लियर। फिर है मेरे पास कितने क्लोरीन है यार, 3 क्लोरीन है, दिख रहा है फॉर्मूले में 3 क्लोरीन। तो यहाँ पे 3 क्लोरीन मैंने बनाया, फर्स्ट, सेकंड और फिर बनाया थर्ड। और सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 7 7। तो बना लेते हैं फटाफट, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे ही इसमें 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे इसमें करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब इस एल्यूमिनियम को, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है और इन तीनों क्लोरीन्स को 1-1 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। तो एल्यूमिनियम अपने तीनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा इस तरीके से और तीनों का काम हो जाएगा। तीनों को अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो क्या बना मेरे पास, देखिए एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज आ गया यार, +3, क्योंकि उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करा और क्योंकि 3 क्लोरीन थे तो क्लोरीन की अपन यहाँ पे लिखना एक ही है अपने को, इस तरीके से, ठीक है। 7 तो इसके पास थे ही अपने, ठीक है। इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिया, सिर्फ 1-1 इलेक्ट्रॉन लिया, देखो तीनों ने। तो यहाँ पे बना दिया डॉट और इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, -1। और कितने क्लोरीन थे यार, 3 क्लोरीन थे, उसको नीचे लिखना है यहाँ पे। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो यार इस तरीके से आपको कुछ आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन आपको करके आना है। तो आई होप मैंने आपको 5 एग्जांपल्स करवा दिए हैं। एक एग्जांपल आप नोट कर लो या आप मुझे करके बताना या प्रैक्टिस करना, दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। इसका आप मुझे करके दिखाना या प्रैक्टिस करना, दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। इसका आप प्रैक्टिस करना ताकि आपका और आपको समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला इसका मैं आपको बता देता हूं, दैट इज Al2O3, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है Al2O3। तो ये आप प्रैक्टिस करना, जैसे मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप, उस तरीके से आप इसको करके देखना। डेफिनेटली आप इसको कर पाएंगे, एकदम इजी है, कुछ भी इसमें मुश्किल है नहीं। चलो, तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ दैट हाउ द आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म। अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम ये देखने वाले हैं कि ये जो आयोनिक कंपाउंड बना है, ये जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। तो एक बार इन सबको नोट कर लो। अब अपन देखते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, नोट करो। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये एक थ्योरी टॉपिक है, चलो देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, देखिए आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स, ठीक है, एंड समवट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयंस। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर आप जब मेटल लेते हैं तो मेटल के ऊपर तो प्लस चार्ज आता है और जो दूसरा नॉन मेटल आप लेते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में आपस में क्या होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स आ जाता है और इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये एक बॉन्ड बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड।
तो ये बॉन्ड जो होता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है, स्ट्रांग होता है, दैट इज व्हाई दीज कंपाउंड्स आर सॉलिड्स, ठीक है। और क्या होते हैं, ये हार्ड होते हैं, बिकॉज ये जो बॉन्ड बनता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव के अट्रैक्शन की वजह से बनता है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, देखिए, दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल होते हैं एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। तो थोड़ा सा भी आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये टूट जाएंगे, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। क्या होता है इनके पास, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बिकॉज क्यों होता है, बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, ठीक है। वही बात है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे बहुत इनफ एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, दैट इज व्हाई इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है यार, हाई होता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, आयोनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। वाटर के अंदर तो सॉल्युबल होते हैं, लेकिन इनसॉल्युबल होते हैं किसमें, सॉल्वेंट्स लाइक केरोसिन एंड पेट्रोल के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, देखिए, आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन लिक्विड और मोल्टन स्टेट, ठीक है। लिक्विड स्टेट और मोल्टन स्टेट के अंदर ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां से इस लास्ट प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आता है कि यार आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते, है ना। तो सॉलिड स्टेट में इसलिए कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी। देखो, सबसे पहली बात तो केमिस्ट्री में जब भी क्वेश्चन आता है ना इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, तो आपको एक ही आंसर देना है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी कोई कंडक्ट नहीं कर रहा है केमिस्ट्री में, इसका मतलब उसके पास फ्री आयंस नहीं है। फ्री आयंस नहीं है और आयंस नहीं होने की वजह से वो आयंस मूव नहीं होते, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट नहीं करता। तो यहां पर भी सेम ही आंसर है, सॉलिड स्टेट के अंदर आयोनिक कंपाउंड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री आयंस नहीं होते, और आयंस नहीं होते और वो मूव नहीं कर पाते, बिकॉज इनका स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा होता है, इनका रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो दैट इज द रीजन कि सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, और लिक्विड स्टेट में, क्योंकि जैसे ये लिक्विड स्टेट में जाते हैं तो ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, और जैसे ही आयंस फ्री हो जाते हैं तो ये मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सो ये कुछ 5 प्रॉपर्टीज थी आयोनिक कंपाउंड की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आप नोट कर लेना पॉज करके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है इनसे, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। तो यार यही था आज की वीडियो के अंदर। कैसा लगा आपको वीडियो? आज की वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट डिस्कशन किया है फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड के ऊपर, उनको आप फॉलो कर लेना, डेफिनेटली आपके सारे क्वेश्चन इजीली बनेंगे, ठीक है। सो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं मेटलर्जी, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी बेस्ट लाइफ को एंजॉय करिए और पढ़ाई करते रहिए। राधे राधे।